बहुत साल पहले पूर्व एशिया में चीन के पास एक प्रायद्वीप के शीर्ष पर एक ऐसा देश है जहां बहुत कम लोग जा सकते हैं। सदियों से हर दिशा से शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारियों ने इस कोरियाई प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की और इसे नियंत्रित किया, लेकिन इसके मूल निवासी हमेशा एकजुट रहते हैं और एक ऐसी संस्कृति पर टिके रहते हैं जो विशिष्ट रूप से उनकी थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में कुछ भयानक हुआ। कोरिया दो देशों में विभाजित हो गया। अमेरिका ने दक्षिण की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया, जबकि सोवियत संघ और चीन ने उत्तर में साम्यवाद लागू किया और जल्द ही उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे दमनकारी देशों में से एक बन गया। ये हैं टैसांग और उनकी छोटी बहन चोंगक्विंग। वे कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया में रहते हैं। साम्यवाद के तहत लोग अपने लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। सरकार का पूरा नियंत्रण है और जबकि साम्यवाद दुनिया भर के देशों में अस्तित्व में है, किसी भी स्थान पर दुष्ट व्यवस्था उत्तर कोरिया की तुलना में अधिक नियंत्रित और क्रूर नहीं रही है। अन्य साम्यवादी देशों की तरह उत्तर कोरियाई सरकार निर्देश देती है कि व्यवसाय कैसे चलाए जाते हैं, ये तय करती है कि क्या धर्मों का पालन किया जा सकता है और धन, भोजन और कपड़ों जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। लेकिन यहाँ तक कि उत्तर कोरिया में लोग किस बारे में बात कर सकते हैं और देश में प्रवेश करने वाली जानकारी पर इतने गंभीर प्रतिबंध हैं कि कई तरह से सरकार यह भी नियंत्रित करती है कि टैसोंग और चोंगकिंग जैसे नागरिक कैसे कार्य करते हैं और सोचते हैं। ये बच्चे बिना किसी आज़ादी के बड़े हो रहे हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से दूर एक छोटे से गांव में चुमशिम रहते हैं। उसके पास कोई खिलौने या बाइक नहीं है और पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। सर्दियां ठंडी और बर्फीली होती हैं, लेकिन बसंत और गर्मियों में वह अपनी सुबह शानदार जंगली फूलों को इकट्ठा करने में बिताती हैं जो पहाड़ियों को कवर करते हैं। कभी कभी सबसे सुंदर पंखुड़ियां उसकी कला परियोजनाएं बन जाती हैं और इसे उसके बेडरूम की दीवारों पर बना देती हैं। लेकिन फूलों को सिर्फ चूंगचीक की भूरी और धूसर दुनिया को रोशन करने के लिए नहीं उठाया जाता है। वे खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि साम्यवादी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां उसके अधिकांश नागरिक बहुत बहुत गरीब हैं। चुंगशिन अपना जीवन भूखमरी के कगार पर जीती है और जो कुछ भी खाया जा सकता है उसका उपयोग उसे हर दिन मिलने वाले एक भोजन में किया जाता है। इतने सारे एन कोरियाई लोगों की तरह वह कभी भूखी नहीं रही। इसकी शुरुआत के बाद से साम्यवादी उत्तर कोरिया पर एक परिवार किम द्वारा शासन किया गया है और प्रत्येक किम शासक ने कुल सत्ता पर कब्जा करने के लिए समान रणनीति का उपयोग किया है। वे देश के बाहर से किसी भी सूचना को अंदर नहीं आने देते। वे इसके अंदर बहने वाली सभी सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं और लोगों से लगातार झूठ बोला जाता है ताकि वे जन्म से ही भय और घृणा से भरे रहें। एन कोरियाई लोगों को सिखाया जाता है कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार आक्रमण करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में यह उत्तर कोरिया था जिसने 1950 में दक्षिण पर आक्रमण करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकी सैनिकों की मदद से कोरियाई युद्ध हुआ। दक्षिण कोरिया ने अपनी स्वतंत्रता पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की और उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एक सख्त सीमा रेखा खींच दी गई कि कुछ लोगों ने कभी भी कम्युनिस्ट एंड किम्स में पार करने की हिम्मत की और लोगों को समझाने के लिए झूठ और प्रचार का इस्तेमाल किया कि उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, इसलिए प्रयास और भूखे राष्ट्र को खिलाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले संसाधनों का इस्तेमाल एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए किया जाता है। किम तब अपने झूठ को लागू करने के लिए सेना का इस्तेमाल करते हैं। वे लोगों को देखते और सुनते और नियंत्रित करते हैं और यह विश्वास फैलाते हैं कि वे एन कोरियाई लोगों को गुलामी और मौत से बचा रहे हैं। उत्तर कोरिया में हर जगह किम की मूर्तियां और पेंटिंग हैं। लोगों को अपने घरों में नेताओं की तस्वीर भी लगानी पड़ती है। किम चाहते हैं कि उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाए और वे देश में बाहरी आस्था नहीं चाहते, इसलिए किसी भी तरह का धर्म अवैध है। वर्षों पहले टैसोंग और चोंगकिंग के गांव के धार्मिक लोगों के एक छोटे समूह ने गुप्त पूजा सेवाओं का आयोजन किया था। स्कूल के एक दिन बाद टैसोंग के दोस्त ने उसे गुप्त चर्च के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह एक बैठक में आना चाहता है। निमंत्रण इसलिए दिया गया क्योंकि टैसोंग एक दयालु और ईमानदार लड़का था, लेकिन सम्मानित होने के बजाय टैसोंग दंग रह गए। इससे वह डर गया कि उसका दोस्त, जिसे वह एक अच्छा इंसान समझता था,
वास्तव में कानून तोड़ रहा था और भगवान में विश्वास करके किम्स की अवज्ञा कर रहा था। टैसन भ्रमित महसूस कर रहा था और क्योंकि वह डरा हुआ था, उसने स्थानीय अधिकारियों को चर्च की अवैध बैठकों की सूचना दी। उसने सोचा कि नियमों के प्रति वफादार रहना ही सही काम है। सुरक्षा अधिकारियों ने जल्द ही गांव को घेर लिया और चर्च के सदस्यों को दंडित किया। टैसन के दोस्त सहित उनमें से ज्यादातर को ट्रेन में भेज दिया गया। कुछ को मार भी दिया गया। सरकार ने टैसांग को सम्मानित किया और उत्तर कोरिया के नियमों के प्रति उनकी बहादुरी और वफादारी को पुरस्कृत करते हुए एक समारोह आयोजित किया। चुंगशिन को अपने बड़े भाई पर बहुत गर्व था, उन्हें एक स्थानीय नायक माना जाता था और यह घोषणा की गई थी कि उनकी अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए वे प्रतिष्ठित सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय में शामिल होंगे, एक ऐसा सम्मान जो उनके गांव से किसी को कभी नहीं मिला था। किम का एकमात्र इनाम, जिन लोगों ने अब उनके प्रति वफादारी का प्रदर्शन किया है। टैसन को असली भोजन का राशन मिलता है। अपने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान टैसन राजधानी में रहते थे और उन्होंने सरकारी सुरक्षा अधिकारी बनने के अलावा और भी बहुत कुछ सीखा। अपने गृह गांव के विपरीत प्योंगयांग में ऊंची गगनचुंबी इमारतें, कारें और यहां तक कि रेस्तरां भी हैं। सबसे पहले मतभेद बहुत अधिक थे और उन्हें उन लोगों से ईर्ष्या महसूस हुई जो वहां बिजली और खाने के लिए पर्याप्त भोजन के साथ बड़े हुए थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही जान लिया कि साम्यवादी सरकार ने शहर की सभी सुख सुविधाओं को नियंत्रित कर लिया है और यहां तक कि प्योंगयांग के विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी सरकार को परेशान करने, सब कुछ खो देने और ट्रेन से दूर ले जाने के लगातार डर में रहते थे। टैसन ने न केवल राजधानी में जीवन के बारे में जाना, बल्कि उत्तर कोरिया के बाहर के जीवन के बारे में भी सीखना शुरू किया। कभी कभी प्योंगयांग में दक्षिण कोरिया से फिल्में, संगीत और पत्रिकाएं अवैध बाजारों के माध्यम से खींची जाती हैं। एक बार जब टैसन ने दोस्त बनाना शुरू किया तो उसने जल्द ही इनमें से कुछ वर्जित सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त कर ली। पहली बार जब एक दोस्त ने उन्हें दक्षिण कोरियाई फिल्म दिखाई तो वे लगभग बेहोश हो गए। उनके पूरे जीवन में उन्हें बताया गया था कि दक्षिण कोरिया एक भयानक जगह थी जो बुरे लोगों से भरी हुई थी और भयानक अमेरिका द्वारा शासित थी। लेकिन फिल्म में साउथ कोरिया बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वास्तव में दक्षिण कोरियाई तेजोंग और उसके साथी उत्तर कोरियाई लोगों की तुलना में अधिक खुश, स्वस्थ और यहां तक कि अधिक लंबे दिख रहे थे।